नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। देखिए, इन दिनों हम मल्हार कक्षा 7 की एनसीईआरटी की नई किताब जो है ना, उसके लेसन्स कर रहे हैं। हमने 2 लेसन कर लिए हैं, आज है तीसरे लेसन की बारी। तो कौन सा है वो लेसन, आइए देख लेते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पाठ फूल और कांटा। फूल और कांटा ये कविता है, ठीक है। और इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की लिखी हुई ये कविता है और बहुत ही प्यारी कविता है। पहले मैं इसका वाचन आपके लिए करूंगी, उसके बाद इसका अर्थ, व्याख्या या भावार्थ आपको बताऊंगी। भाई, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हमारा मिलना होता रहे। वाचन है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं हैं वही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। प्यार में डूबी तितलियों का बरकतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। जी, देखा आपने कितनी प्यारी कविता है। जब वाचन मैं कर रही थी तभी कुछ चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी, बाकी रही सही कसर मैं पूरी कर देती हूँ ना। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, हरिऔध जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने इस कविता को लिखा है। प्रकृति से जोड़कर मानवीय प्रवृत्ति को भी यहाँ पर गूढ़ अर्थ में हम समझ सकते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या यानी कि अर्थ यानी कि भावार्थ। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। यहाँ बात हो रही है फूल और कांटे की। कवि कहते हैं कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, ठीक है। एक ही पौधे में होता है ना, फूल भी होता है और कांटे भी। गुलाब का फूल देखा है आपने, गुलाब का फूल उग रहा है लेकिन उसके साथ कांटे भी उसी झाड़ में, उसी पौधे में उग रहे हैं, है ना। तो जो एक ही जगह पे जन्म लेने वाले 2 लोग हैं, फूल और कांटा, और उन दोनों को पोषण प्रदान करने वाला, उनको पालने पोसने वाला कौन है? एक ही पौधा है। ऐसा नहीं कि कांटे के लिए कोई अलग तरह से पोषण करने कहीं अलग से आ रहा है और फूल के लिए कहीं अलग से पोषण मिल रहा है, ऐसा नहीं। एक ही पौधे से फूल और कांटे जो हैं उसकी परवरिश होती है, दोनों एक ही पौधे में उगते हैं, ये आशय है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और जब रात आती है तो चांद जो है उन पर एक साथ ही चमकता है, फूल पर भी और कांटे पर भी, दोनों पर एक जैसी रोशनी चांद की पड़ती है। एक जैसी रोशनी चांद अपनी दोनों पर डालता है बिना किसी भेदभाव के। चांद ऐसा तो नहीं सोचता ना कि फूल अच्छा है भैया, फूल को सुंदर है, फूल अच्छा है, उसके ऊपर रोशनी डालूंगा और कांटे को छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं करता ना। दोनों पर अपनी समान रूप से चांद रोशनी डालता है, चांदनी बिखराता है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं हैं वही। मेघ यानी घटाएं, घन बादल, है ना। तो मेघा जो है उन दोनों पर एक जैसी बरसती हैं और हवाएं भी जो हैं उन पर से होकर एक जैसी ही बहती हैं। दोनों में कोई भेदभाव ना घटा करती है ना हवा करती है, और उसके पहले ना चांद करता है चांदनी बिखराने में। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। परंतु हम सब ने ये देखा है कि ये दोनों जो हैं, फूल और कांटे जो हैं ना, फूल और कांटा, ये दोनों जो हैं अपने व्यवहार में, स्वभाव में बड़े ही अलग अलग हैं। दोनों के रंग ढंग बड़े ही अलग अलग हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन।
ये जो कांटा है ना, आपने देखा होगा ना, जब कभी हम फूल तोड़ने जा रहे हैं, गुलाब का फूल तोड़ रहे हैं मान लो, तो वो जो कांटा जो है ना, उसके इर्द गिर्द जो कांटे भी उगे हुए हैं, वो हमारी उंगलियों को कभी छेद देते हैं, घायल कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं, है ना। फाड़ देता है किसी का वरबसन, है ना, कभी वो उंगलियों को छेद देता है, और बसन यानी होता है वस्त्र, है ना। तो और कभी वो किसी के कपड़ों को, किसी के वस्त्रों को भी फाड़ देता है कांटा, है ना। कांटा अगर उसमें चुभ गया, खिंच गया वस्त्र, हो गया भैया, उसका काम तमाम, फट जाता है वो। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। और ये जो कांटा है ना, या ये जो प्यार में डूबी हुई जो तितलियां हैं, उनके परों को कतर देता है। भाई तितलियों के पंख कितने सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे कोमल से पंख होते हैं, और ये फूल के पास जाने के लिए जब वहां आती है तो फूल के साथ कांटा भी मौजूद है उसी झाड़ पर, उसी पौधे पर, तो वो कांटे से उलझकर क्या होता है, तितलियों के पर भी वो कतर देता है। तितलियों के पर भी जो है वो फट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और ये तितलियां तो प्यार में डूबकर आती हैं, फूल के आकर्षण में आती हैं, और कांटा इन्हें जख्मी बना देता है, इनके पर कतर डालता है। वहीं जो काला भौरा होता है, भौरा गुनगुन करते हुए फूल से मिलने आता है, फूल का रस लेने आता है, ये भौरे के श्याम तन यानी कि काले तन को, भौरा काला होता है ना, तो ये काले भौरे को भी छेद देता है कांटा, है ना। वो फूल के लिए आया था, लेकिन कांटे की वजह से उसको भी घायल होना पड़ा। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अब यहाँ कांटे की बात होगी कि कांटा क्या क्या करता है, वही सब नुकसान ही किया है उसने लोगों का, है ना। लेकिन वहीं पर फूल क्या करता है, फूल जो होता है वो तितलियों को गोद में लेता है, यानी फूलों के ऊपर तितलियां मंडराती हैं, बैठती हैं, आनंदित होती हैं, जैसे वो फूल ने उसे अपनी गोद में उठा रखा हो। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और भौरे जो हैं तितलियों पर बैठकर उसका रस चूसते हैं, रस ले लेते हैं, पी लेते हैं, आनंदित होते हैं, तो वो बड़ी खुशी से उनका आदर सत्कार करती है, उनको रसपान कराती है। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। और ये जो फूल है, ये इतनी मनभावन इसकी खुशबू होती है कि इसकी सुगंध जब चारों ओर फैलती है, और इसके खूबसूरत रंग बिरंगे फूल जब हम चारों तरफ देखते हैं, तो हमारे जी की कली खिल जाती है, दिल की कली खिल जाती है, यानी दिल जो है खुशी से ओतप्रोत हो जाता है, ये आशय है। यानी जो भी फूल को देखेगा उसकी सुगंध से भी प्रसन्न हो जाएगा, और उसकी सुंदरता, रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता देखकर भी उसका मन आनंदित हो जाएगा। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। अब वो बोल रहे हैं कि एक जो है वो सबकी आंख में खटकता है, कौन, कांटा, है ना। कोई भी कांटे के पास तो जाना ही नहीं चाहेगा। हाँ, अनजाने में ही अगर वो फूल के पास जा रहा है तो वही वो कांटा इतना नुकसान कर देता है भाई, तो जानबूझ के कौन जाएगा कांटे के पास। तो कांटा जो है सबकी आंखों में खटकता है, यानी किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, सुर यानी देवता, सुर असुर होते हैं ना, देवता और दानव, तो सुर शीश पर, देवता के शीश पर जो होता है फूल सुशोभित होता है। देवता को हम फूल अर्पित करते हैं माला के रूप में, और पुष्प के गुच्छ के रूप में, या ऐसे ही फूलों को इकट्ठा करके उन्हें अर्पित करते हैं देवता को, तो और उनके चरणों में, उनके शीश पे उसे अर्पित करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दूसरा जो है वो भगवान के शीश पर सोहता है, यानी शोभा पाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि यहाँ कह रहे हैं कि अब बताइए कि कुल की बड़ाई कहाँ काम आ रही है, यहाँ पर कैसे काम आएगी। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, अगर खुद में किसी में बड़प्पन ही नहीं है तो वो बड़े अच्छे कुल पे भी पैदा हुआ है ना, तो भी उसकी कोई पूछ नहीं होगी भाई। यानी मेन ये है कहना कवि का कि हमारे कर्म जो होते हैं, हमारा व्यवहार जो होता है, वही हमें सम्मान दिलाता है, वही हमें लोकप्रिय बनाता है। चाहे हम कितने भी बड़े उच्च कुल में क्यों ना पैदा हुए हों, लेकिन हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारे
काम अच्छे नहीं हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही क्रूर हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति हमारी है ना, तो हमारे कुल का बड़प्पन, कुल की बड़ाई, बड़े कुल का होना, उच्च कुल का होना हमारे किसी काम का नहीं है। लोग हमसे छिटकेंगे, हमें नापसंद करेंगे। और वहीं अगर कोई बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखता है, बहुत कोमल व्यवहार का है, सबके लिए बहुत अच्छी भावना रखता है और सबको बहुत अच्छा कुछ दे जाता है, आदर, सम्मान, प्यार, स्नेह, तो उसे सभी पसंद करते हैं, सभी उसको अपनाना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं। तो भाई देखिए, अगर कोई उच्च कुल में पैदा हो गया है लेकिन उसके कार्य अच्छे नहीं है तो वो नापसंद किया जाएगा। और कोई कहीं कहीं पे भी पैदा हुआ है लेकिन अपने कार्यों से वो बहुत नाम कमाएगा, यहाँ ये आशय है। देखिए, एक ही पौधा है, एक ही कुल है, पौधा कुल है और उसकी दो संतानें हैं, एक फूल एक कांटा, है ना। तो फूल ने तो अपने सत्कार्यों से, अपने अच्छे व्यवहार से, लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने, लोगों के मन को खुश करने के कार्यों से उसने अपनी जगह बनाई है, सबका प्यार बटोरा है। वहीं कांटा भी उसी का भाई है, भाई उसी पौधे की संतान है, एक ही पौधे की संतान है दोनों। लेकिन ये जो कांटा है उसने अपने कर्मों से अपनी पूरी इज्जत, अपने सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है, कोई उसे पसंद नहीं करता। तो कहने का आशय ये कि हमें अपने कार्य हमेशा ऐसे रखने चाहिए, कार्यों पर नज़र रखिए, व्यवहार पर नज़र रखिए कि कहीं वो किसी के लिए आहत करने का कारण तो नहीं हो रहे हैं, उन्हें सुधारिए, तभी हम लोकप्रिय बने रह सकते हैं। और कुल का सम्मान बढ़ाने वाली भी संतानें होती हैं और कुल का सम्मान मटियामेट करने वाली संतानें भी होती हैं। हमें तय करना है कि हमें फूल बनना है या कांटा। तो इस तरह मल्हार कक्षा 7 का तीसरा लेसन भी आज हो गया है संपन्न। अगली कक्षा में नए लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। चलने से पहले गुजारिश है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हमारी मुलाकात होती रहे। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काली मैम को। नमस्कार।